अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे रिकॉर्ड टैब के बारे में। रिकॉर्ड टैब के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है जो हमें कहाँ पे अवेलेबल था, स्लाइड शो के अंदर भी अवेलेबल था, वो हमें रिकॉर्ड के अंदर भी अवेलेबल है। और स्क्रीनशॉट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ पर वर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीन क्लिपिंग हमें करके दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो स्क्रीन क्लिपिंग हमारे पास होकर आ गई। तो अभी फिलहाल के लिए हम दोबारा रिकॉर्ड टैब में आ जाते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर नहीं पाऊंगा क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी स्क्रीन की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, वीडियो वगैरह ऐड करवा सकते हैं, ऑडियो वगैरह ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे भी हमने इंसर्ट वाली वीडियो के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर ये सारा काम किया था, ओके, डिज़ाइन टैब वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन और है, वो है सेव एज शो। सेव एज शो यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन फाइल को जो है सेव करेगा। यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ सेपरेट स्लाइड शो फाइल .ppsx, ठीक है, ppsx of your recording to share when other open the file it will immediately start slideshow rather than in edit। यानी कि इसमें एडिट नहीं कर पाएगा, सिर्फ जो है ना इस फाइल को देख पाएगा, इसकी प्रेजेंटेशन देख पाएगा, इसके अलावा कुछ भी जो इसके अंदर नहीं कर पाएगा। इसको सेव कैसे करना है ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, सिंपल यहाँ पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया। स्मार्ट कंप्यूटर के नाम से जो है पावर पॉइंट शो के नाम से जो है हम फाइल यहाँ पे शो सेव कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो सेव कर लेता हूँ ताकि जो है आपको आसानी हो जाए, ओके, क्लियर। अब मैं इसको ओपन करूँगा आपके सामने, इसको सेव होने दें एक दफ़ा, मिनिमाइज़ करता हूँ मैं। जैसे ही सेव होती है फाइल, सेव होने में टाइमिंग लगा दी, यहाँ पे बता रही है कि अपलोडिंग टू वन ड्राइव वगैरह, तो ये सेव हो जाए एक दफ़ा। अभी सेव हो गई है फाइल। जैसे ही मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मेरे पास प्रेजेंटेशन पे लेकर जाएगा मुझे। ये कहाँ लेके जाएगा? प्रेजेंटेशन पर लेकर जाएगा। तो सिंपल देखें, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन में ले गया और इसको मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा और मेरी आवाज़ भी पीछे की तरफ से आ रही है। एक्सपर्ट, ठीक है, कंप्यूटर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं ये, बड़ी इंपॉर्टेंट। अब देखें मैंने इसको जो है हटा दिया है। आप यहाँ से डायरेक्टली ये काम भी जो है इजीली कर सकते हैं, ओके। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा कोई मेरे पास अभी रखा है। अब मैं जो एक अलग से प्रेजेंटेशन वगैरह बनाऊंगा उससे आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा ये जो ये चीज़ जो है कैसे हमारे पास जो है वर्क करती है, ओके। इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, राइट क्लिक, और ये डिलीट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि लोड हुई हुई है फाइल, ओके। तो चलें इसको ऐसे रहने देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो वो एक ऑप्शन और है, वो एक्सपोर्ट टू वीडियो, यानी कि जो हमने अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह करी उसको एक वीडियो की सूरत में जो है हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ मैं और सिंपल यहाँ पर जो है आप PDF वगैरह की बना सकते हैं और CD की फाइल बना सकते हैं, हैंड आउट बना सकते हैं जो आप किसी को भी जो Gmail के ऊपर सेंड कर सकते हैं। तो वो बस आसानी हो जाएगी आपको बाहर मूव वगैरह सेंड करने, तो ये सारे काम आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, ओके। ये बता रहे हैं कि आप जो है 1080p पिक्सल के ऊपर जो रिकॉर्डिंग जो आपके पास है ऑलरेडी उसकी फाइल के ऊपर जो है आप इसको रख के जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अल्ट्रा में भी कर सकते हैं, HD में भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो यहाँ पे फुल HD में रख के जो है इसको रेंडर करूँगा अपने पास। इसको हम क्या बोलते हैं? रेंडर। जब हम किसी भी फाइल में से उसकी वीडियो निकालते हैं ना, उसकी वीडियो को निकाल के अपने पास रखते हैं किसी फोल्डर में, तो हम उसको बोलते हैं रेंडर। याद रखें तो क्या बोलते हैं हम? रेंडर। किसी भी फाइल में से किसी भी वीडियो को निकाल के, किसी भी फाइल में से कोई भी जो हमने बनाई है वीडियो उसको निकाल के अपनी किसी और फाइल में रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेंडर, ओके। तो हम यहाँ पे रेंडर करने वाले हैं। कहाँ पे डबल क्लिक करेंगे? क्रिएट अ वीडियो पे डबल क्लिक करेंगे हम। इस पर डबल क्लिक करने के बाद हम बताएंगे कि आपको ये वीडियो कहाँ पर सेव करनी है। मैं डेस्कटॉप का ही जो है बताने वाला हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करनी है भाई, और कहीं सेव नहीं करनी। यहाँ पे MPG4 की जो बता रहे हैं कि MPG4 के अंदर जो हम इसको सेव करवाने वाले हैं, आप वहाँ से इसको प्ले कर लेना, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे सेव पे हम क्लिक कर देते हैं। सेव पे हमने क्लिक कर दिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा इस वीडियो को रेंडर करने में। और ये हमें कहाँ पर नजर आएगा? नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है क्रिएटिंग वीडियो स्मार्ट कंप्यूटर्स .mp4। यहाँ पे देखें लोडिंग भी जो है अभी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं जब तक ये लोडिंग पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक मैं अपनी वीडियो को जो पॉज कर दूँगा ताकि जो मेरे कंप्यूटर पर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ना पड़े, सही। तो जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ, ये स्टार्ट हो जाएगी अभी आपके सामने, और पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो भी आना शुरू हो गई होगी हमारे पास, ओके। यहाँ पे देखें तो अभी तक आई नहीं है, आने वाली होगी। राइट क्लिक करके सेव रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ये मैंने रिफ्रेश करा, सेव मैं कहा था मैंने यहीं पे तो करी है। अभी स्टार्ट होगी ना तो ये वीडियो वहाँ पे जो है मुझे तो ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे इसकी फाइल भी शो होना शुरू हो जाएगी। असल में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हैवी जो है वीडियो बनेगी क्योंकि कुछ ज़्यादा जो है हैवी हो गई है। इसको मैं कट कर रहा हूँ, मैं इसको 480p पे के ऊपर जो है ना निकाल रहा हूँ। दोबारा हम यहाँ पर आ रहे हैं रिकॉर्ड पे, एक्सपोर्ट टू वीडियो पे आएंगे। यहाँ से जो है इसको चेंज करूँगा मैं
स्टैंडर्ड पे ला के रख दूंगा। आप चाहें तो इसको फुल HD पे भी रख के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी दोबारा डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे, और डबल क्लिक करने के बाद हम जो है दोबारा इसको सेव पे क्लिक कर देंगे ताकि जल्दी से वीडियो रेंडर हो जाए हमारी। ओके, तो ये सिंपल मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, और अब जो है ये वीडियो हमारी बहुत तेज़ी के साथ जो है रेंडर यहाँ पर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सही, ओके। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे जो हम ये सारा काम करते हैं। देखें आपके सामने रेंडरिंग वीडियो स्टार्ट हो गई है, मिनिमाइज कर रहा हूँ, फाइल भी यहाँ पर आना शुरू हो गई होगी, रिफ्रेश, ठीक है। कहाँ पर है भाई फाइल तो नज़र ही नहीं आ रही, आ जाएगी फाइल, आ जाएगी फाइल की, टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, जब तक ये पूरी कंप्लीट हो जाता है तो मैं वीडियो जो थोड़ा पॉज कर देता हूँ, जब तक आप भी थोड़ा सुकून करें और मैं भी थोड़ा सुकून करता हूँ। कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट हो गए और ये अभी तक यहाँ पर जो है पहुँची है। बहुत टाइम लग रहा है इसको जो है ना रेंडरिंग होने में, ठीक। तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। अगर मैं अभी 720p पे जो है इसको निकाल रहा होता तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। शुक्र है 480p पे जो निकाला मैंने इसको। तो ये काफ़ी हद तक जो है सेव हो चुकी है, ठीक। और यहाँ पे मैं बोला जाए स्मार्ट कंप्यूटेक्स .mp4 could not be uploaded because the destination location is no longer available. Do you want to save to a different location? Yes, okay. तो अब हम बोल रहे हैं ये आप कहीं पे और जो लोकेशन पे सेव करें, तो मैं डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव करता हूँ, म्यूजिक में जाके सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 1 2 3 मैं इसका नाम दे रहा हूँ और सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया, ये सेव हो गई है मेरे ख्याल से। और अब हम चल के देखते हैं कि वीडियो वहाँ पर आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और म्यूज़िक में आ जाते हैं। म्यूज़िक में आने के बाद यहाँ पे 1 2 3 के नाम से जो है वीडियो अवेलेबल है। उफ, और देखें आवाज़ भी आ रही है, ये वीडियो स्टार्ट हो गई है और मेरी आवाज़ भी बाकायदा इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको मैं आवाज़ भी सुनाऊँगा और पूरी वीडियो भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह ताला। ज़रा देखें चल के। एक्सपर्ट, ठीक है, कंप्यूटर एक्सपर्ट आ गया। इसके बाद ये पूरी इसके बाद जाएगी, ठीक है। कोई कलर वगैरह ऐड करवाना है, कुछ समझाने के लिए, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, देखो तो ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे जो है वापसी अपने पेन पे क्लिक करना है, आगे वापसी मैंने बाहर क्लिक करा है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल ये क्लिक कर रहा हूँ मैं, दोबारा इस पर क्लिक करना है। तो बेसिकली यहाँ क्लिक करने के बाद, ठीक है, आप मिल जाएगी। तो ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है, याद रहे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, ठीक है। और बताऊँगा थैंक्स फॉर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई हो, कमेंट में लाजमी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।